एक बड़ी खबर के साथ जो आज के दिन में वाकई बड़ी ही खबर कही जाएगी। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बड़ा दावा किया है। टेलीग्राम का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। पेपर लीक मामले पर टेलीग्राम वीडियो फर्जी है। पेपर लीक से जुड़े फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। वीडियो और फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को लेकर एनटीए ने बड़ा दावा किया है। पेपर लीक मामले पर टेलीग्राम के वीडियो फर्जी। पेपर लीक से जुड़े फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। वीडियो और फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। यानी ये चल रहे वीडियोस जो टेलीग्राम ऐप के जरिए या उसके लिंक पर लोगों तक पहुंच रहे हैं या उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हैं, उस पर एनटीए ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया रखी है सामने और कहा है कि चल रहे वीडियो पूरी तरीके से फर्जी हैं। जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनने जा रहा है तब इस तरह के वीडियो का उठना एनटीए के लिए भी एक नागवार गुजरने वाली बात थी। लिहाजा एनटीए ने बड़ा दावा किया है कि पेपर लीक मामले को लेकर टेलीग्राम ऐप पर चल रहे वीडियो फर्जी हैं। इनके फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वीडियो और फोटो के साथ छेड़छाड़, एनटीए ने सीधा जवाब सामने रख दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट को भी इस मसले को सुनना है। इस बीच टेलीग्राम ऐप पर चल रहे इस वीडियो को लेकर एनटीए ने कहा है फर्जी है, फोटो फर्जी, इसमें वीडियो के साथ एडिट किया गया है और इसको फर्जी बताया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। वीडियो और फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई, बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। संवाददाता आयुष शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और मयंक कुमार नीट अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले आयुष आपका रुख कर लेते हैं। एनटीए ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर चल रहे वीडियो को फर्जी करार दिया और अपनी प्रतिक्रिया जल्द से जल्द सामने रख दी, क्योंकि वजह समझ में आ रही है आज सुप्रीम कोर्ट का रुख तय करेगा इस परीक्षा के भविष्य को और उसको लेकर एनटीए पहले से दबाव में है। आयुष जी बिल्कुल, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसको लेकर 24 लाख बच्चों की निगाहें सीधी सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाए देख रही हैं, क्योंकि उनका भविष्य सीधा सीधा इस फैसले पर निर्भर करने वाला है। हालांकि जो एनटीए ने और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बातें कही, उससे कहीं ना कहीं ये दोनों ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनटीए ने बात बोली है कि टेलीग्राम पर जो वीडियो हो रहा है वो फर्जी है, उसको एडिट फैब्रिकेट किया गया है। साथ ही उन्होंने एक YouTube का लिंक हलफनामे में डाला है और दिखाया गया है कि कैसे एक वीडियो को, एक फोटो को आसानी से एडिट करके उसकी तारीख बदली जा सकती है। ये दो चीजें एनटीए के इस हलफनामे में अहम है जो देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर अगर केंद्र सरकार के हलफनामे की बात करें तो केंद्र सरकार ने ये बात बोली है कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं पर भी सामूहिक फर्जीवाड़ा यानी एक इसके साथ ही कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं है जिसको देखकर ये कहा जा सके कि किसी एक स्थान पर, किसी एक सेंटर पर या सोशल मीडिया पर ये पेपर जो है वो फैला है, वो लीक हुआ है। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट ने ये बताया है कि जिन जगहों पर बच्चों के नंबर ज्यादा आए हैं उसका कारण ये हो सकता है कि वहां पर कोचिंग सेंटर ज्यादा है। यानी दोनों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल बात तब सामने आएगी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला होगा, क्योंकि सीजीआई की जो बेंच है वो इस मामले में क्या रुख अपनाती है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। आयुष मेरे साथ मयंक भी जुड़े हुए हैं, मैं मयंक का रुख कर लेता हूं। नीट अभ्यर्थी हैं मयंक, फिलहाल उम्मीद कहां, क्या रीटेस्ट से आपको उम्मीद है या फिर जैसा एनटीए का कहना है या जैसा बाकी एक याचिका ये भी लगाई गई है कि अगर रीटेस्ट होता है तो जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की उनके ऊपर सवाल होगा, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हेलो, आवाज आ रही है? पहले तो बोलते रहे, बोलते रहे। देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो तो मतलब कि जस्टिफाइड तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, चाहे रीनीट हो चाहे ना हो। क्यों आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि जस्टिफाइड नहीं होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं है।
हाँ, क्योंकि देखिए अगर रीनीट अगर होता है तो क्या होगा कि अगर जिन बच्चों के अच्छे से मार्क्स आए हैं, जैसे 670 क्रॉस कर गए हैं, जो मेहनत वाले बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे जिन्होंने चीटिंग नहीं की, उनके साथ थोड़ी बहुत नाइंसाफी तो होगी, हम्म। क्योंकि इन्होंने इतनी सारी मेहनत करी है, अब उनको दोबारा वही मेहनत करनी पड़ेगी और कोई गारंटी भी नहीं है कि वही मार्क्स दोबारा उनके आएंगे। लेकिन अगर रीनीट अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो कि हमें पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिली, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके 630, 640, 650 आ रखे हैं। हम्म। तो दोनों में ही थोड़ी कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी। बाकी सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट पे पूरी उम्मीद है, मतलब कैसे जस्टिस अभी दिलाते हैं हमें। अब जैसे आपको मेरा केस है, मेरा हेलो हाँ, आपका दिल क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं तो आपके दिल में नीट को लेकर क्या बातें हैं? आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं पर्सनली तो चाहता हूँ कि अभी रीनीट ना हो। जैसे कि अगर मेरा केस है, मेरे 670 मार्क्स आ रखे हैं और अब मेरे को पता है कि मैंने 2 महीने से पढ़ाई नहीं करी, तो फिर मेरे दोबारा इतने नंबर नहीं आ पाएंगे अगर रीनीट होता है तो इसमें मेरा तो कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि मेरे को जो अभी पेपर लीक के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने चीटिंग की है, उनकी वजह से अगर रीनीट होता है हम्म। तो उसमें मेरा भी तो लॉस होगा, क्योंकि अब मैं हम्म। उतने मार्क्स नहीं अचीव कर पाऊंगा। और मेरी हम्म। तरह काफी बच्चे जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की थी और 670, 680, 690 या फिर 700 पार गए थे, हम्म। तो फिर मेरे हिसाब से तो वो उतना जस्टिफाइड नहीं होगा। आपके हिसाब से लेकिन जस्टिफाइड नहीं होगा, लेकिन क्या आप इस बात हाँ, की उम्मीद रखते हैं कि जैसा कि लोग मांग कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उसी बात पर आता है, अधिकतर लोगों की मांग है कि रीटेस्ट होना चाहिए, तो ये क्या आपको यह लगता है कि फिर समय दिया जाएगा लोगों को तैयारी के लिए भी? समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर रीनेट होता भी है तो अभी आज की डेट में कोई भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है दोबारा एग्जाम देने के लिए, अगर वो 1-2 हफ्ते के अंदर हो रहा है। तो अगर होता भी है रीनेट तो कम से कम 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ्स तो मिलने चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। और अगर रीनेट हो गया तो फिर वो सबसे बड़ा जस्टिस होगा उनके लिए जो 600 से 650 के बीच में है, उन सब के लिए जस्टिस होगा। उन सब के लिए जस्टिस होगा, लेकिन यहां पर एनटीए ने एक बात साफ बता दी कि ये अक्रॉस द नेशन नहीं हुई हैं चीजें। अगर एक आध सेंटर्स को, जैसे गोधरा का या बिहार का पटना में जो सेंटर है, अगर वहां की बात छोड़ दी जाए तो उसके अलावा कहीं ये चीज हुई नहीं है। क्या आपका दिल मानता है कि ऐसी चीज नहीं हुई होगी जब पेपर निकल कर आ गया और हम सोशल मीडिया के व्हाट्सएप वीडियोस के दौर में चल रहे हैं? देखिए, ऐसा तो बहुत कम चांस है कि 1-2 सेंटर्स पे ही चीटिंग हुई हो, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर के रैंक और वर्सेस मार्क्स देखें, मार्क्स वर्सेस रैंक, और इस साल के देखें तो काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, जैसे 5 टाइम्स रैंक बढ़ गई है। अब जैसे कि मेरे मार्क्स है 670, लास्ट ईयर इस पे 2500 से 3000 के बीच में रैंक थी, लेकिन इस बार वही रैंक 14000 बढ़ गई है। अब इतने ही रैंक का डिफरेंस तो 1 या 2 सेंटर पे लीक से हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी बड़ी चीजें हुई हैं, ऐसा मेरे को लगता है। पर्सनल व्यूज है मेरे। जी जी जी। तो मैं यानी यहाँ पर ये समझा जाए कि एनटीए जो बात लगातार कह रहा है कि ये अक्रॉस द नेशन नहीं हुआ है, ये केवल कुछ सेंटर्स में हुआ है, लिहाजा इसको रीटेस्ट नहीं होना चाहिए, केवल उन सेंटर्स के बारे में बात की जानी चाहिए, आप इससे सहमत नहीं हैं? इससे मतलब अब मैं कुछ कह नहीं सकता पर्टिकुलर कि हो भी सकता है कि अभी एनटीए सही हो, लेकिन वही है ना कि मतलब इतना फिर लोगों का ट्रस्ट भी तो है कि लोग मानेंगे। ये बात पे तो सवाल उठती है कि लोग मानेंगे अगर ये एनटीए बोल रहा है तो, क्योंकि इतना तो इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। और एनटीए ने प्लस इस बार तो काफी चीजें छुपाई थी, जैसे कि ग्रेस मार्क्स में तब पता चले थे जब हमने खुद उनसे सवाल किया था कि 718, 719 कैसा है। तो अभी लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है कि एनटीए पूरी बात हमें अच्छे से बताएगी, तो वो भी तो जरूरी है ना, लोगों का ट्रस्ट। विनीत जिंदल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर। विनीत जी, आज एक अहम सुनवाई है और ये अहम सुनवाई इस लिहाज से कही जा सकती है कि शायद इतने ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज से पहले किसी सुनवाई को लेकर अभी उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कुछ देगा ही देगा, वो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी एक सुनवाई को टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या निकल कर आने वाला है। सबने एफिडेविट दाखिल कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा रहा है, इशारे सुप्रीम कोर्ट देता रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चीजें अभी स्पष्ट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है दोनों पक्षों की तरफ से, क्या बातें रखी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले मुझे बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे नहीं लगता कि आज कोई जो डिसीजन है वो सर्वोच्च न्यायालय देने वाला है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई का हलफनामा अभी तक दाखिल नहीं हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीए और केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा
कि 2 स्पेसिफिक सेंटर्स हैं जहां पे ये 2 जगह का जो सेंटर्स है वहां पे कुछ सेंटर्स में गड़बड़ी हुई है। हजारीबाग पटना का जो सेंटर है वहां पे पेपर लीक की बात आई थी, लेकिन एनटीए ने ये कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हुई है कि हजारीबाग के सेंटर पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई पेपर वहां से गुम नहीं हुआ। तो इस तरह की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन जो एनटीए ने करा या जो केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए पूरे प्रोसेस को दोबारा से इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीबीआई का रोल इसमें रहेगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, एनटीए पहले से ही इसमें इन्वॉल्व है। पेपर कराना उनकी जिम्मेदारी थी, कैसे कंडक्ट होता है, कैसे रहा, सब चीजें उनका जिम्मेदारी थी। और वो तो पहले मना भी करते रहे कि कोई इस तरीके की चीजें नहीं। तो उनकी बात पे उस तरीके से विश्वास करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत होगा, और सीबीआई का जो रिप्लाई है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसका मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय जरूर आज कोई संज्ञान लेगी और कहेगी कि आज शाम तक या कल तक जो है सीबीआई अपना रिप्लाई फाइल करे, इसके ऊपर अपना हलफनामा फाइल करे कि अब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि दोनों पक्षों की तरफ से मांग ये है कि बच्चों की तरफ से कि री एग्जाम कराया जाए, केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं कराया जाए। रीजन दोनों के अपने अपने जगह वैलिड हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली तारीख पे एक इंडिकेशन दे दिया था कि री एग्जाम उसी कंडीशन में कराने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय सोचेगा यदि ये प्रूव होता है कि ये जो पूरा मामला है ये बहुत बड़े स्केल पे हुआ है, बेनिफिशियरी बच्चे जो हैं वो ज्यादा हैं। तो अगर 1 या 2 सेक्टर्स की बात अगर हम करें अगर होगी, तो मुझे नहीं लगता कि री एग्जाम की बात सर्वोच्च न्यायालय इसको जो है ऑर्डर पास करेगा इस बारे में। बाकी देखिए किस तरीके का सीबीआई का रिप्लाई, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पूरे मामले में अभी तक। आपने बड़ी खास बात यहाँ पर बता दी जो अक्सर चर्चा करके ही सामने आती है। आपने एक बात स्पष्ट कर दी कि जो हलफनामे दाखिल करने थे, जो एफिडेविट दिए जाने थे, वो अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से नहीं दाखिल हुआ है। अगर नहीं दाखिल हुआ है तो जाहिर सी बात है इशारा यही मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट उनसे से जल्द दाखिल करने को कह सकता है। लेकिन क्या होगा, सीजीआई लेड बेंच है, सीजीआई क्या वहां पर बात रखते हैं वो तभी साफ होगा। लेकिन अगर हलफनामा नहीं आया है तो एक संभावना ये बनती है कि ये चीजें आगे जा सकती हैं। खैर, आप लोग बने रहे हमारे साथ, क्योंकि नीट मामले पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे की हम बात कर लेते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से होने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। जुलाई का तीसरा हफ्ता यानी 20 तारीख के बाद से ये काउंसलिंग शुरू हो सकती है, ऐसा सरकार ने इशारे दे दिए हैं अपने हलफनामे में। हालांकि इससे पहले जो काउंसलिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, जो तारीख तय की गई थी। पहले तो ऐसा हो रहा था कि इस काउंसलिंग को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन तब रिजिड थे, स्टबन थे कि अड़े हुए थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन एंड काउंसलिंग से पहले उसको पोस्टपोन करने की बात सामने आ गई। अब हलफनामे में सरकार ने ये कहा है कि हम प्रक्रिया के साथ चलेंगे और जुलाई के तीसरे हफ्ते में हम काउंसलिंग शुरू करेंगे। यानी सरकार उम्मीद कर रही है कि तब तक सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ हो जाएगा। तो तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग की बात सरकार कह रही है। वहीं एक और बड़ी खबर की नीट परीक्षा से जुड़ी हुई गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने एक पहल की है। क्या किया है? सरकार ने 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव रखा है। 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव, सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए इस विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। कहीं बहुत एक बीच का रास्ता सरकार ने निकालने की बात बीच में रख दी है। नीट परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 7 सदस्यीय कमेटी, विशेषज्ञ कमेटी होगी। ये राजनीतिक नहीं होगी, इसमें सभी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे ताकि भविष्य में इस तरह का कोई लीक ना हो। अगर एनटीए या केंद्र सरकार की ओर से पेपर लीक के किसी भी अन्य लाभार्थी की पहचान की ज़रूरत होगी तो नीतिगत स्तर पर एक फैसला लिया जाना होगा। लिहाजा इस 7 सदस्यीय कमेटी इस मामले में कई चीज़ें स्पष्ट कर सकती है। आयुष मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। आयुष, विनीत जिंदल जी ने बहुत अहम बात इस चर्चा के बीच में सामने रख दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उनको ये पता है, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक सीबीआई ने अपना एफिडेविट नहीं सामने रखा है। सीबीआई का एफिडेविट मतलब जांच कर रही इंडिपेंडेंट एजेंसी का एफिडेविट, जिसके हाथ में पूरी जिम्मेदारी है। अगर ये एफिडेविट सामने नहीं आता है तो एक पहलू अधूरा रहेगा सुनवाई से पहले,
क्या उस स्थिति में जितना आप देख पाए हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को समझ पाए हैं, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथी विनीत जी ने बात बहुत अच्छे से बताई कि सीबीआई ने अभी तक अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया है और ये एक अहम कड़ी इस पूरे फैसले से जुड़ी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा और जल्द से जल्द बच्चों को ये चीज तो कम से कम पता चल जाएगी कि रीनीट होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जब सीबीआई की तरफ से हलफनामा दायर करने में देरी कर दी गई है तो हो सकता है कि अगली तारीख पर उन्हें कहा जाए कि आप अपना हलफनामा दायर कीजिए और फिर उन तीनों हलफनामों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक हलफनामा दाखिल नहीं हो जाता तब तक के लिए देरी बनी हुई है। हालांकि एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि दोपहर के बाद जब इस मामले को उठाया जाएगा तो उससे पहले ही रजिस्ट्रार को अपने हलफनामे की कॉपी सीबीआई सौंप सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है और बच्चों में कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर मायूसी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से ये बात कह रहा था कि इस पूरे मामले में अगर 0.01% डिस्क्रिपेंसी भी उन्हें मिलती है तो वो कड़ा फैसला लेंगे। एनटीए और सरकार तो फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सीबीआई का हलफनामा यहाँ पर जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि सीबीआई का हलफनामा ये बताएगा कि आखिर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। जब एनटीए ने ये बात बोली है कि कहीं पर भी मास स्केल पर पेपर लीक नहीं हुआ है तो सीबीआई ने गिरफ्तारियां की है उनसे क्या चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि सीबीआई का हलफनामा भी ये जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कहां पर लीकेज हुई, कहां पर पेपर लीक हुआ, कहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी क्या भूमिका रही और गिरफ्तार किए हुए लोगों ने कितने कितने बच्चों तक कितने समय पहले तक इस पेपर को पहुंचा दिया है। तो अब सीबीआई के हलफनामे का इंतजार करना पड़ेगा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाए। जी, सीजीआई ने एक इशारा दिया है कि अगर परीक्षा की पवित्रता खत्म होती दिखती है तो दोबारा परीक्षा का हमें आदेश देना होगा, लेकिन ये सीजीआई लेट बेंच तय करेगी कि वो पवित्रता खत्म हो गई है कि नहीं हो गई है। मयंक, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे इस बात कर रहा हूं और दिल से जवाब दीजिएगा। इशारा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि अगर सैंक्टिटी खत्म हुई है तो दोबारा रीटेस्ट होगा, लेकिन रीटेस्ट कराने वाली एजेंसी वही होगी जिसने अभी तक कराया, यानी एनटीए होगी। एनटीए पर कितना यकीन है आपको? एनटीए पे अगर जैसा अभी तक चलते आ रहा है एनटीए का सीन, तो मेरे को उतना यकीन नहीं कि एनटीए दोबारा मतलब वैसे कर पाएगा, जैसे मतलब उतना फेयर एग्जाम करा पाएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी अभी चलते आ रहा है उसमें लोगों का ट्रस्ट टूट गया एनटीए के ऊपर। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ग्रेस मार्क्स वाले पे तो एनटीए ने खुद कुछ बताया नहीं था, जब हमने पूछा तब बताया। और एनटीए ने बीच में 2 दिन की विंडो खोली थी बिना किसी को बताए, जिसमें और भी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो ऐसा तो है नहीं कि दोबारा पेपर लीक हो नहीं सकता। पेपर लीक तो दोबारा हो सकता है ना अगर रीनीट होता है तो अभी एनटीए मतलब किसी तरह की माल प्रैक्टिसेस को रोक पाएगा सक्सेसफुली, इस पे ये उतना ट्रस्ट नहीं है। और ये बस मेरा ही नहीं, ये जितने भी अभी तक नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सबका यही है मानना है। अच्छा, एक इशारा ये है कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है कि हम काउंसलिंग जो तीसरे हफ्ते से कराएंगे वो 4 चरणों में होगी। मयंक, आपसे ही सवाल है मेरा, और इन 4 चरणों में कोशिश ये रहेगी कि इसके बीच में अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो पास हो चुका है और जो इसका हिस्सा बन रहा है तो उसकी पहचान भी की जा सके और उसे बाहर भी किया जा सके। अगर सरकार कह रही है कि एक सेक्शन ऑफ एरिया में इस तरह की धांधली दिख रही है लेकिन अक्रॉस द बोर्ड पूरे देश में ऐसा नहीं है, तो उसको काउंसलिंग से भी और छानने की कोशिश हो रही है। क्या ये प्रोसेस आप जैसे स्टूडेंट्स को समझ में आता है? क्या आप लोग को लगता है कि इससे जो फेयर इसमें यहाँ पर सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, जो बात चल रही है ये सब करने की, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है। जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस है तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें अभी तक तो हो ही सकता है कि कुछ लोगों को यकीन हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को यकीन ना हो कि हमें पूरी तरह से मतलब जितना भी चीटिंग की हुई है वो नलीफाई हो सके और जितना भी फेयर स्टूडेंट्स हैं उन सबको जस्टिस मिल सके। तो इसमें अभी तक वो वेरी करता है ओपिनियन लोगों का, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है कि इसमें जस्टिस थोड़ी बहुत मिल सके ऐसे प्रोसीजर में, इसमें जस्टिस थोड़ी बहुत मिल सके। विनीत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आपका अनुभव और आपकी दी गई जानकारी मुझे कहीं बहुत ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि आज कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाएगी जो शायद स्थितियों को पूरी तरह से साफ कर दे, वैसा होता अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि सीबीआई का हलफनामा अभी तक गया नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा लाई करेगा इस बात के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
सीबीआई गोधरा भी गई है, सीबीआई पटना भी गई है, सीबीआई हरियाणा भी गई है, सीबीआई उत्तर प्रदेश भी गई है, यहाँ से क्या जानकारियाँ निकल कर आई हैं। लेकिन इससे अलग हटते हुए नीट को लेकर एनटीए ने जो हलफनामे अपने एफिडेविट दिए हैं, वो हलफनामे और एनटीए की भूमिका को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई कड़ा रुख सामने आने की संभावना आपको दिखती है? क्योंकि एज एन एजेंसी एनटीए अपनी साख छात्रों के मन में तो पूरी तरह से कहा जाए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन काफी कुछ जो सुनाई देता है खो तो चुका है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एनटीए के खिलाफ भी जरूर कोई ना कोई जो एक ऑर्डर है वो आना चाहिए इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से अब तक भूमिका रही है एनटीए की, पहले मना करना, फिर मना करने के बाद अब जिस तरह का रिप्लाई एनटीए ने दिया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूरत है कि कड़ा रुख एनटीए के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय को अपनाना चाहिए और आना चाहिए, और मुझे लगता है आएगा, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब हमारे इस मामलों में, ऐसे मामलों में बहुत एक्टिव रहते हैं और उनको पता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई भी ऐसी एजेंसी जिसके ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी हो और वो लापरवाही बरते, तो अब तक किसी भी ऐसी एजेंसी को बख्शा नहीं गया है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुझे लगता है बिल्कुल आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात एक यहाँ पे और भी है कि एनटीए की अगर हम बात करें तो एक चीज और हो सकती है कि मॉनिटरिंग कमेटी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग कमेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मॉनिटरिंग कमेटी टू वॉच आउट एनटीए सिस्टम भी अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है एनटीए का वो पूरा सिस्टम क्वेश्चनेबल है। ये सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, ग्रेस मार्क कैसे दिए गए, ये सब चीजें देखने की जरूरत है, और बहुत सारे लोग एनटीए के भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको लेकर भी या तो बच्चे को इस बात को लेकर अपनी आवाज उठानी चाहिए, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को इस बात के ऊपर भी एक ऑर्डर जरूर पास देखने को हमें मिलेगा। नहीं, आपने इशारा बहुत अच्छा दिया। एनटीए ने ग्रेस मार्क को लेकर जो कुछ भी किया, ये एक सरप्राइजिंग एक्ट था। यानी कुछ बच्चों को पेपर देर से मिला तो आपने बिना किसी मंजूरी या बिना किसी जानकारी या बिना किसी चर्चा के अपनी ही तरफ से ग्रेस मार्क बांटने शुरू कर दिए। तो ये भी एनटीए की सोच पर सवाल तो खड़े करता है कि ये पिक एंड चूज आपने कर कैसे लिया। हो सकता था एक सेंटर है, पूरा देश नहीं है, उस सेंटर को वैसे ही लॉक रखते, इस एग्जाम की टाइमिंग को बढ़ा देते, इस ग्रेस मार्क के जरिए उन बच्चों को पीछे से मदद करने की कोशिश नहीं करते। एक सवाल तो एनटीए के ऊपर ये आता है, इस पर तो सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन एनटीए को क्या कई सारे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे? क्योंकि ईओयू बिहार ने भी इस बात का इल्जाम लगाया था कि हम लगातार कह रहे थे कि एनटीए अपनी मदद हमें दे, एनटीए डिटेल साझा करे। एनटीए ने एक बार भी साझा नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सब बातें और ये सब सवाल जो हैं ये लगातार उठ रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में एनटीए के खिलाफ भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जो ऑर्डर जब भी आएगा, हो सकता है कि इस डेट पर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्दी सुनवाई कर रहा है इस पूरे मामले की, लोग बच्चों के भविष्य की बात है, तो बिल्कुल बहुत जल्दी सुनवाई कर रहा है। बहुत जल्दी ही इन सब चीजों के ऊपर जो ऑर्डर आएगा उसके अंदर जरूर एनटीए के ऊपर भी कोई या तो मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई जाए, या फिर उसका जो प्रोसेस है उसको रिफाइन किया जाने की जरूरत है कि किस तरीके से एनटीए काम कर रहा है अपनी मनमर्जी किसी भी एजेंसी को चलाने की, वो भी ऐसी एजेंसी जिसके हाथ में हमारे देश के भविष्य हैं, डॉक्टर्स के भविष्य हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसी एजेंसीज के खिलाफ भी जरूर मुझे लगता है एक्शन लेना चाहिए, और ऑर्डर में जरूर कुछ ना कुछ इसके खिलाफ भी। उम्मीद सभी कर रहे हैं कि इस तरीके का एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगा, और सुप्रीम कोर्ट के तेवर भी बता रहे हैं कि वो छोड़ने वाला तो किसी को नहीं है जो भी जिम्मेदार रहे इस तमाशे की। ये दरअसल छात्रों के साथ और देश के भविष्य के साथ तमाशा ही हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में।